आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स शुरू कर रहे हैं जो लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पिछले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़े थे उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाना। आज का यह टॉपिक है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, मतलब साइन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। मिरर के सामने जो है कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, कोई बिंब रखते हैं और उस बिंब का मिरर के द्वारा कोई इमेज बनता है। वह इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इस सब में इसका मेजर करने के लिए, मेजरिंग डिस्टेंस के लिए जो है हम लोग साइन कन्वेंशन फार्मूला जो है कुछ चिन्ह जो है नियम जानेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमारा यह है कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से जो है डाली जाती हैं। जो भी मिरर हम लेंगे, चाहे वो कन्वेक्स मिरर होगा या कनकेव मिरर होगा, चाहे वह उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा, उन पर जो भी प्रकाश की किरणें हम आपतित कराएंगे वे सदैव बाईं ओर से आपतित कराएंगे, अर्थात बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, अर्थात बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए जो है हम लोग इधर से जो है रे को जो है मिरर पे हम इंसिडेंट कराते हैं, अर्थात बिंब को जो है हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। सेकेंड नियम क्या है, देखिए यह मिरर एक हमने लिया हुआ है, एम व एम एस एक मिरर है जिसका पोल पी है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा बिंब ओ डैश। ठीक है, इसका डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो मेजर हम कहाँ से करेंगे, तो जो भी दूरी होगी, जो भी दूरियां होंगी उसको दर्पण के ध्रुव से जो है हम मापना शुरू करेंगे, अर्थात दर्पण के ध्रुव को जो है हम ओरिजिन बनाएंगे, मूल बिंदु बनाएंगे और यहाँ से ही जो है हम डिस्टेंस मापना शुरू करेंगे। तो समस्त दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से इसके मुख्य अक्ष के साथ जो है मापी जाती हैं। इसके बाद वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं, आपतित किरण की दिशा में मतलब कि यहाँ से अगर हम रे देते हैं, ठीक है, और इधर वाला डिस्टेंस अगर हम मेजरमेंट करें तो इधर वाला जो डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक एवं आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के साथ लंबवत ऊपर की तरफ मापी गई जो दूरी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और मुख्य अक्ष के साथ नीचे की ओर मापी गई जो दूरी होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। आपको वैसे भी एक्सिस में आप लोग पढ़ चुके हो कि यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यह मूल बिंदु है, इधर हम पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और इधर जो है हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर जो है साइन लेंगे। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव या नेगेटिव और इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। इस तरह से जो है हम साइन कन्वेंशन जो है रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको जो है क्रमशः कॉपी पर जो है हमको लिखना होगा। तो सेकंड लिखिए, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट होगा आपका आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी या दूरियां धनात्मक होती हैं। धनात्मक
होती हैं। चौथा होगा आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नेक्स्ट, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, इस प्रकार इस नियम से हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह धनात्मक होगी। ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा देखिए, यहाँ पर यह जो है आपका अवतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश की किरण, पैरेलल प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगे वह इसका फोकस होगा। तो यहाँ से ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो चूंकि ये डिस्टेंस हम पोल से इधर मापेंगे बाईं साइड में, और आपतित किरण दाईं साइड में जा रही है, अर्थात हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी यह मापेंगे। इसलिए जो है ये जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी, मतलब कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। इस प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका फोकस इधर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह जो है पैरेलल रे और यहाँ से कुछ इस तरह से जो है ये आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका फोकस जो है चूँकि राइट साइड में पड़ता है, ध्रुव ये आपका P है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जब मेजर किया जाएगा तो चूँकि यह डिस्टेंस आपतित किरण की दिशा में ही है, इसलिए जो है ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो यह जो है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपाटी के कुछ नियम हैं। इस नियम को जो है आप लोग कॉपी पे, सबकी कॉपी पे नोट करोगे। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, दर्पण की फोकस दूरी व उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए, मान लिया जाए यह एक अवतल दर्पण है, M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, और यह इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। जो हम फार्मूला प्रूव करेंगे दोनों दर्पण के लिए होगा, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण दोनों दर्पण के लिए होगा। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है जिससे
एक प्रकाश की कोई किरण चल रही है, पैरेलल प्रकाश की किरण चल रही है, इस तरह से इसको हमने मान लिया ए बी। ठीक, इस अवतल दर्पण का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे सी, चूँकि यह आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है, और यह क्या है आपका आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब हम कैसे खींचते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है। तो यहाँ से जो है हमने एक अभिलंब खींच लिया, इसको डॉटेड बनाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए आपतित किरण व अभिलंब के बीच का यहाँ का जो कोण है वह क्या है आपका आई है। बिंदु बी से इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात यह जो है इसके फोकस से होकर चली जाएगी, क्योंकि पैरेलल आ रही है। तो यहाँ जो आपका पॉइंट होगा यह इसका फोकस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C व फोकस F है। ठीक है, इतना मान लेंगे। एवं माना ये भी एक आपतित किरण है जो बिंदु B से परावर्तित होकर दर्पण के फोकस से चली जाती है। माना अनंत से चलने वाली एक प्रकाश किरण AB दर्पण से परावर्तित होकर इसके फोकस से चली जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, ज्यामिति संरचना। इसके बाद जो है हम इसी ज्योमेट्री की सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे कि किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। यह फार्मूला जो है आप लोगों के बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो है डायरेक्ट जो है लिखा गया है, डेरिवेशन जो है नहीं कराया गया है। तो इसका डेरिवेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसको आप लोग सबकी कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट करोगे। तो यहाँ देखिए, यह आपका आपतन कोण आई है जो कि ए बी आपतित किरण है, और यहाँ जो है इसको आप डी मान सकते हो, बी डी परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक यहाँ कोण बनेगा जिसका नाम होगा आपका परावर्तन कोण आर। तो परावर्तन के नियमानुसार यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण क्या है, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन कोण सी बी डी, अर्थात आई बराबर क्या है, आर है। और चूंकि ए बी जो प्रकाश की किरण है वह मुख्य अक्ष के क्या है, पैरेलल है, और बी सी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए जो है ए वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल बी सी एफ। चूँकि ए बी पैरेलल पी सी, ए बी जो लाइन है वो पी सी के पैरेलल है, इसलिए एंगल ए बी सी, इसको हम एक मान लेंगे, ए बी सी इक्वल एंगल बी सी एफ। यह समीकरण कितना हो जाएगा, 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल है एंगल ए बी सी, राइट हैंड साइड इक्वल होगा एंगल सी बी डी इक्वल एंगल बी सी एफ।
BCF मतलब त्रिभुज BCF में एंगल CBD लिखिए या CBF लिख सकते हो। तो यहाँ जो है हम D के प्लेस पे जो है हम F ही लिख रहे हैं, यहाँ भी हम F लिखेंगे, ठीक है। एंगल CBF BCF के बराबर है। तो ए वाला एंगल इस एंगल के अगर बराबर हो गया तो आप लोगों को पता है कि यह एक त्रिभुज अगर है, इसमें ए वाला एंगल इस एंगल के अगर बराबर है तो इसके सम्मुख जो भुजाएं होंगी वह आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसके सामने की यह भुजा और इस कोण के सामने की यह भुजा, दोनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अतः भुजा CF बराबर FB, CBF मतलब B के सामने वाली भुजा क्या है, CF। तो यहाँ हमने CF लिखा बराबर BCF, C के सामने वाली भुजा क्या है, FB। तो यहाँ से हमने FB लिख दिया। तो यह जो एक कंडीशन हमने लाया CF बराबर FB। अब थोड़ा सा यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो आपतन बिंदु B ध्रुव P के अति समीप होगा। इस स्थिति में देखिए, दर्पण बहुत छोटा हो, मतलब कि इस टाइप का दर्पण हो, दर्पण बिल्कुल छोटा, इतना सा छोटा दर्पण अगर हम लें जिसका द्वारक बहुत कम है, तो इस कंडीशन में जो हम यहाँ जो है ये B लिखे हैं और P लिखे हैं, तो आपतन बिंदु B जो होगा ध्रुव P के बहुत क्लोज होगा, बहुत समीप होगा। तो जो FB है उसको हम क्या मान सकते हैं, FP मान सकते हैं। मतलब क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ बिल्कुल करीब है, तो FB की वैल्यू हम FP की वैल्यू के बराबर मानेंगे। तो इस स्थिति में हो जाएगा आपका FB बराबर FP। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं CF बराबर FP। CF की जो वैल्यू है वो FP की वैल्यू के बराबर है। अब पूरी CP अगर हमको मालूम करना हो तो इस साइड में हमको PF क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में FP जोड़ने पर, जोड़ोगे तो देखो CF प्लस FP और इधर हो जाएगा FP प्लस FP। CF प्लस FP जोड़ेंगे PC के बराबर हो जाएगा, यह PC हो जाएगा और यह 2FP हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो FP इक्वल PC/2 और चित्र में चूँकि PF बराबर FP बराबर ये हो जाएगा आपका -F। क्या हो जाएगा, -F, क्योंकि ध्रुव से फोकस तक की दूरी वो आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी, माइनस में हम लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और PC क्या है, PC वक्रता त्रिज्या है जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी, तो यहाँ पर जो है हम -R लिखेंगे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अतः -F इक्वल -R/2। तो यहाँ से मिल जाएगा F इक्वल कितना, R/2। तो इस प्रकार जो है किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।